वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई। अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल और दौरा तेहरान पर मुशावरत की गई। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुलाकात की। मुल्की मजमूई अमन व अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर-ए-आज़म को किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर होने वाली अपनी अहम मुलाकातों से आगाह किया है। मुलाकात में वज़ीर दाखिला के आइंदा तेहरान के दौरे के हवाले से भी मुशावरत की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने दौरे से मुताल्लिक ज़रूरी रहनुमाई फराहम की। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क में अमन व अमान के क़याम और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। अब यहाँ पर आपको बताएंगे, 1 किलो आटा 200 रुपए की हद को छू गया। निजी कंपनीज की दुबई लग गई। ओपन मार्केट में महंगाई का तूफान है। 5 किलो का थैला 1000 रुपए तक दस्तयाब, जबकि 1 मन आटा 8000 रुपए का फरोख्त होने लगा। दूध 240, दही 260 रुपए किलो तक जा पहुंचा। चिकन भी महंगा, कीमत 500 रुपए किलो हो गई। उधर रोटी 14 या 20 रुपए की, मामला लटक गया। नान बाई एसोसिएशन का रोटी 14 रुपए की बेचने से साफ इनकार। ना रोटी एसोसिएशन और इंतजामिया में डेडलॉक बरकरार है। रोटी की सरकारी कीमत के बरक्स 20 रुपए तक फरोख्त जारी। किलो आटा 200 रुपए की हद को छू गया। निजी कंपनियों की दुबई लग गई। ओपन मार्केट में निजी कंपनियों के आटे की कीमतें सारिफीन की पहुंच से बाहर हो गईं। निजी कंपनियां 180 से 200 रुपए फी किलो में आटा फरोख्त करने लगी। निजी कंपनियों का 5 किलो आटे का थैला 900 से 1000 रुपए में बेचा जाने लगा। निजी कंपनियां फी मन आटा 7200 से 8000 रुपए में फरोख्त करने लगी। शहर में गंदम की ज्यादा से ज्यादा कीमत 4000 रुपए फी मन मुकर्रर की गई है। दूसरी जानिब शहर में रोटी की नई सरकारी कीमत मुकर्रर करने पर पेशरफ्त ना हो सकी। शहरी महंगी रोटी खरीदने पर मजबूर हैं। नान रोटी एसोसिएशन और इंतजामिया के दरमियान रोटी की कीमत पर डेडलॉक बरकरार है। रोटी सरकारी कीमत के बरक्स 20 रुपए तक फरोख्त जारी है। सरकारी निर्खनामा के मुताबिक रोटी का निर्ख 14 रुपए मुकर्रर किया गया है। नान बाई एसोसिएशन ने 14 रुपए रोटी की फरोख्त से साफ इनकार कर रखा है। नान रोटी एसोसिएशन के मुताबिक महंगी LPG आटे के बाईस सरकारी निर्ख पर अमल दरामद करना मुमकिन नहीं रहा। 14 रुपए रोटी बेचकर अखराजात पूरे नहीं होते। आवाम के लिए पेट्रोल 4 रुपए लीटर सस्ता। नई कीमत 377 रुपए 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर है, जबकि डीजल की कीमत 380 रुपए 78 पैसे पर बरकरार। मट्टी का तेल 8 रुपए 70 पैसे महंगा। नई कीमत 280 रुपए 70 पैसे लीटर मुकर्रर की गई। शहरियों ने कीमत में कमी नाकाफी करार दे दी। बोले, कीमत में मामूली कमी से महंगाई और किराए कम नहीं होंगे। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए फी लीटर कमी कर दी। 4 रुपए कमी के बाद नई कीमत 377 रुपए मुकर्रर हो गई है। डीजल की कीमत 380 रुपए 78 पैसे बरकरार रहेगी। मट्टी का तेल 8 रुपए 70 पैसे महंगा हो गया। नई कीमत 280 रुपए 70 पैसे लीटर मुकर्रर की गई है। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल की कीमतों में जब इजाफा किया जाता है तो ज्यादा किया जाता है, लेकिन कमी हमेशा मामूली की जाती है, जिससे महंगाई में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सोर्स ऑफ इनकम जो है वो हमारे लिमिटेड हैं, लेकिन जो हमारे एक्सपेंस हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और इसी तरह से उनमें जो है वो इजाफा होता जा रहा है। हमें पता ही नहीं होता, रात को सोते हैं प्राइसेस कुछ और होती है, सुबह उठते हैं प्राइसेस कुछ और होती है। महंगाई तो अपनी जगह, महंगाई में कहाँ कमी हो रही है। अभी 4 रुपये सस्ता किया, फिर कर देंगे 20-30 रुपये महंगा कर देंगे एकदम। बहुत महंगाई कम होगी। अब इंशाल्लाह कोशिश करें कोई ज़मीन जायदाद बना लेंगे। 4 रुपये की कमी हुई है। 250 रुपये लीटर पेट्रोल था, किराया था 50 रुपये। अब पेट्रोल है 400-380 रुपये, किराया 60 रुपये। वो जब आवाम बढ़ाती नहीं है तो उसमें कमी क्या करेंगे। गरीब बंदा किधर जाएगा। बस मैं तो कहता हूँ अल्लाह माफ़ करे, कोई हुकूमत जो है ना हमें कोई गरीब बंदों को रिलीफ दे। माहिरीन का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का बराह रास्त असर ट्रांसपोर्ट और अशियाए जरूरिया पर होना चाहिए। ताहम अमली तौर पर ऐसा कम ही देखने में आता है, जिसके बाइस अवाम को मुकम्मल रिलीफ नहीं मिल सकता। अब यहाँ पर आपको बताएं, लाहौर में 8 से 11 जून के दौरान हीट वेव का खदशा। दोपहर 11 बजे से शाम 4 बजे तक बराह रास्त धूप से बचने का मशवरा दिया गया है। शहरी गैर जरूरी तौर पर धूप में निकलने से गुरेज करें। महकमा मौसमियात की जानिब से शहरियों को ये हिदायत जारी की गई हैं। शदीद गर्मी में बुजुर्ग और बच्चे खासों से एहतियात करें। पानी का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए और जिस्म में पानी की कमी ना होने दी जाए। महकमा मौसमियात ने मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत भी जारी कर दी है। लाहौर में 8 से 11 जून के दौरान हीट वेव का खदशा बताया जा रहा है। मजीद बात करेंगे समरा फातिमा से। जी समरा, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा
महकमे मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी और हीट वेव की पेशगोई करते हुए अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी कर दी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 7 से 12 जून के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से कहीं ज्यादा रहने का इम्कान है। लाहौर समेत बलाई पंजाब, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में 8 से 11 जून के दौरान शदीद हीट वेव की सूरत हाल पैदा हो सकती है, जबकि जनूबी पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के बाज़ इलाकों में दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान है। मैदानी इलाकों में दिन के औकात में मौसम इंतहाई गर्म और खुश्क रहेगा, जिसके बायस हीट स्ट्रोक और पानी की कमी के खदशात बढ़ सकते हैं। महकमे मौसमियात ने शहरियों को गैर जरूरी तौर पर धूप में निकलने से गुरेज करने और खुसूसी तौर पर बुजुर्गों, बच्चों और बीमार अफराद की हिफाजत यकीनी बनाने की हिदायत की है। माहिरीन ने अवाम को ज्यादा से ज्यादा पानी पीने, हल्के रंग के कपड़े पहनने और घर से बाहर निकलते वक्त सर ढांपने का भी मशवरा दिया है और शहरियों को कहा जा रहा है कि कोशिश करें दोपहर 11 बजे से शाम 4 बजे तक बराह रास्त धूप से बचने की कोशिश करें। महकमा मौसमियात ने काश्तकारों को भी मशवरा दिया है कि वो मौसमी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए अपनी ज़रूरी सरगर्मियों की मनसूबाबंदी करें, जबकि दूसरी जानिब शदीद गर्मी के बायस बिजली की तलब में इजाफे का इम्कान भी जाहिर किया गया है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से बात कर ली जाए, शहरों के हवाले से तो कराची में भी आइंदा चंद रोज के दौरान गर्म और मरतूब मौसम बरकरार रहने की पेशगोई की गई है और महकमे मौसमियात ने तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत करते हुए अवाम से कहा है कि वो ताज़ा तरीन मौसमी सूरत हाल से बाखबर रहें और लाजमी तौर पर एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। जी बिल्कुल, मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी की गई है। समरा फातिमा, बहुत शुक्रिया आपका। सुई गैस का प्रेशर कम और किल्लत बढ़ गई। मुकर्रर करदा औकात कार में भी गैस दस्तयाब नहीं। एलपीजी का इस्तेमाल बढ़ गया, रेट्स आसमान को छूने लगे। शहरियों को एलपीजी गैस 430 से 460 रुपए में दस्तयाब। दूसरी जानिब सुई गैस लोड शेडिंग और महंगे पेट्रोल पर शहरी सरापा एहतजाज बन गए। टाउनशिप और ग्रीन टाउन के इलाका मकीन सड़कों पर निकल आए। शहर में सुई गैस की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा औकात कार में भी गैस दस्तयाब नहीं। एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल बढ़ गया, रेट्स आसमान को पहुंच गए। शहरियों को एलपीजी गैस 430 रुपए से 460 रुपए तक मिलने लगी। दूसरी जानिब एलपीजी के महंगा होने और सुई गैस लोड शेडिंग पर शहरियों ने एहतजाज किया। टाउनशिप और ग्रीन टाउन के मकीन सड़कों पर निकल आए। शहरियों का कहना है कि महंगाई और लोड शेडिंग से अवाम दोहरे अजाब का शिकार है। कि हम टाउनशिप में खड़े हैं, आए रोज एहतजाज भी कर रहे हैं कि सुई गैस की खुदारा लोड शेडिंग खत्म की जाए और एलपीजी की कीमतें कंट्रोल की जाएँ। एलपीजी की जो सरकारी रेट है, हम चैलेंज करते हैं, कहीं बता दें कि हमें सरकारी नरखों में एलपीजी मिल रही है। अब जहाँ तक दूसरे पेट्रोल का आपने कहा, हमारी हुकूमत का अजीब मंतक है, जब बढ़ाते हैं 100 रुपये और जब पेट्रोल की कीमतें कम करते हैं आटे में और ऊँट के मुँह जीरे के बराबर है। इनकी 4 पैसे सिर्फ पेट्रोल के अपना पेट्रोल की कीमत कम की जाए। हमारा मुतालबा है कि एक तो सुई गैस की लोड शेडिंग टाउनशिप खत्म की जाए, दूसरी एलपीजी है सरकारी नरखों में हमें मुहैया की जाए। तीसरी बात जो आपने पेट्रोल की है, हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि पेट्रोल की कीमतें कम से कम 100 रुपये मज़ीद कम की जाए ताकि गुर्बत में पिसी आवाम को रिलीफ हासिल हो सके। यहाँ पर जो है ना जनाब अली के रहेगी सादा किताब कब कभी तो आगाज़ बाब होगा। आवाम इस टाइम तड़प रही है, बिलक रही है, सिसक रही है। 24 घंटे में गैस जो है ना सिर्फ आधा घंटा या 45 मिनट आती है और जनाब अली खाना भी नाश्ता भी मुकम्मल नहीं होता। और गैस के एमडी साहब जो हैं उनकी तनख्वाह कम से कम इस मुल्क में 68 लाख रुपया है। अब बताइए, आवाम भिलक रही है, सिसक रही है, एलपीजी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। शहरियों ने शिकवा किया कि सुई गैस के बिल भी अदा करते हैं और महंगे दामों एलपीजी भी खरीदते हैं। उन्होंने कहा कि सफेद पोश तबका पिस रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। शहरियों की जानिब से सुई गैस की फराहमी और एलपीजी के रेट्स पर काबू पाने का मुतालिबा किया गया। ई चला नादहिंदा गाड़ियों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। ट्रैफिक नज़्मो ज़ब्त के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज। नादहिंदा गाड़ी पकड़े जाने पर तमाम बकाया चालान जमा करवाना लाजिम करार। माल रोड, जिल रोड, गुलबर्ग, फिरोजपुर रोड और वहदत रोड पर खसूसी टीमें मुतहरिक हैं। दूसरी जानिब दिन के औकात में बड़ी गाड़ियों का लाहौर में दाखिला बंद। रात 11 बजे से पहले हैवी ट्रैफिक को शहर में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। शहरी खबरदार, ई चालान जमा करवा दें। ट्रैफिक पुलिस ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया। ई चालान ना दहिंदा गाड़ी पकड़े जाने पर तमाम बकाया चालान जमा करवाना लाजमी होंगे। सीटीओ अब्दुल रहीम शिराजी के मुताबिक कार्रवाई के लिए मॉल रोड, जेल रोड, गुलबर्ग, फिरोजपुर रोड और वहदत रोड पर खुसूसी टीमें मुतहर्रिक हैं। ड्राइविंग लाइसेंस, सर्विसेज, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और वेरिफिकेशन सहूलियात ना दहिंदगान को नहीं मिल सकेंगी। हम जो भी गाड़ी रोकते
उसको हम अपनी वन ऐप के ऊपर चेक करते हैं कि अगर कोई पेंडिंग चलान है तो वो भी उनको बताया जाता है कि आपकी पेंडिंग चलान की पेमेंट करें। जिस चीज़ की तरफ आपने इशारा किया तो किसी किस्म की भी पुलिस सर्विसेज हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और दीगर उनकी जो पुलिस तस्दीक होती है वो उनको तब तक नहीं मिलती जब तक वो अपने चलान पे नहीं गए। फॉर एग्जाम्पल कोई लाइसेंस बनवाने गया है, लाइसेंस रिन्यू कराने गया है और उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने गया है, पुलिस वेरिफिकेशन कराने गया है, जब तक वो अपने चलान उसके पेंडिंग होंगे तो वो उसको कोई पुलिस सर्विस नहीं मिल सकती। दूसरी जानिब अवामी तहफ़्फ़ुज़ और ट्रैफिक की मौसर रवानी के लिए एक बार फिर दिन के औकात में शहर में ऑयल टैंकर्स पर पाबंदी आयद कर दी गई। CTO सैयद अब्दुल रहीम शिराजी के मुताबिक ऑयल टैंकर समेत तमाम बड़ी गाड़ियां मखसूस औकात में ही लाहौर में दाखिल होंगी। CTO का कहना है कि रात 11 बजे से पहले किसी भी हैवी गाड़ी को लाहौर में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। हैवी ट्रैफिक सिर्फ रात 11 बजे से सुबह 7 बजे तक शहर में नकलो हरकत कर सकेगी। अब यहाँ पर आपको बताएं, बागबानपुरा में खुले मैन हॉल में बच्ची के गिरकर जख्मी होने का वाकया। सब इंजीनियर वासा शिराज एहसन की मदीयत में वाकया का मुकदमा दर्ज। मुकदमा कंपनी के ठेकेदार सुलेमान के खिलाफ गफलत बरतने पर दर्ज किया गया है। मुकदमे में पंजाब वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी एक्ट की दफात शामिल हैं। अली पार्क QC 134 में राशिद अशरफ ब्रदर्स कंपनी तरक्याती काम कर रही है। FIR का मुताबिक वाकया में कंपनी के ठेकेदार सुलेमान की गफलत शामिल है, जबकि ठेकेदार सुलेमान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। मजीद इस वाक़े के मुतालिक क्या तफसीलात हैं, क्या अपडेट्स हैं, जानते हैं इसरार खान से। जी इसरार बताइएगा। जी, बागबानपुरा में खुले मेन होल में बच्ची के गिरकर जख्मी होने का ये मामला है, जिसमें पुलिस ने पेशरफ्त करते हुए सब इंजीनियर वासा शिराज हसन की मुद्दत में वाकया का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा कंपनी के ठेकेदार सुलेमान के खिलाफ गफलत बरतने पर दर्ज किया गया। थाना बागबानपुरा में दर्ज इस मुकदमा में पंजाब वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी एक्ट की दफात शामिल की गई है। FIR में मुद्दई मुकदमा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अली पार्क यूनियन काउंसिल नंबर 134 में राशिद अशरफ ब्रदर्स कंपनी तरक्याती काम कर रही है। मेन होल में बच्ची के गिरने के वाक़े में कंपनी के ठेकेदार सुलेमान की गफलत शामिल है, लिहाजा मज़कूरा ठेकेदार के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करते हुए इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं। याद रहे सिटी 42 गुज़िश्ता रोज बच्ची के मेन होल में गिरने की CCTV मंजर आम पर लाया था। जी ठीक है इसरार खान, हमें ये भी बताएं कि DSP अजहर नवीद खान और उसके बेटे नाइल खान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। इस पर मजीद क्या अपडेट्स हैं? जी, पंजाब पुलिस के DSP अजहर नवीद खान और उनके बेटे नाइल खान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा थाना सरवर रोड में हाजी मोहम्मद शफीक की दरख्वास्त पर दर्ज किया गया है, जिसमें संगीन नताइज की धमकियां देने की दफात शामिल की गई है। मुद्दई मुकदमा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि लेन देन के तनाज़ा पर DSP अजहर नवीद खान की जानिब से धमकियां दी जा रही हैं, जबकि मज़कूरा DSP का बेटा नाइल खान भी व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए हरासा कर रहा है। याद रहे इससे कबल भी DSP अजहर नवीद खान और उसके बेटे के खिलाफ थाना डिफेंस से में मुकदमा दर्ज है। 25 मई 2026 को दर्ज इस मुकदमा में अमानत में खयानत की दफात शामिल की गई। दूसरी जानिब पुलिस सराय का कहना है कि DSP अजहर नवीद खान की महकमाना इंक्वायरी चल रही है। यके बाद दीगरे मुकदमात के इंदराज और शिकायत पर मज़कूरा DSP से पुलिस लाइन्स में दी गई रिहाइश गाह भी खाली करवाई जा रही है। जी ठीक है इसरार खान, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत का होनहार स्कॉलरशिप्स में बड़े इजाफे का फैसला। स्कॉलरशिप्स की तादाद 30,000 से 50,000 करने की तजवीज़। स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए 1.5 लाख दरख्वास्तें मौसूल। हुकूमत का अगले माली साल में लैपटॉप स्कीम को भी वसी करने का फैसला। 71,000 तलबा को लैपटॉप्स दिए जाएंगे। होनहार तलबा के लिए अच्छी खबर, हुकूमत पंजाब ने होनहार स्कॉलरशिप्स में बड़े इजाफे का फैसला कर लिया। होनहार स्कॉलरशिप्स की तादाद 30,000 से बढ़ाकर 50,000 करने की तजवीज। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए 1.5 लाख दरख्वास्तें मौसूल हुई। हुकूमत की जानिब से 71,000 तलबा को लैपटॉप्स दिए जाएंगे। रवां साल 40,000 तलबा में लैपटॉप तकसीम किए गए थे। लैपटॉप होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम पर 75 अरब रुपए खर्च होंगे। हुकूमत आइंदा माली साल में लैपटॉप स्कीम को भी वसी करेगी। सदर मोहसिन मखदूम लाहौर मलिक सैफ अल मुल्क खोखर की क़ुव्वत गोयाई और समात से महरूम। 4 साला जाफर से खोखर पैलेस में मुलाकात। मलिक सैफ ने 30 लाख रुपए का फंड फराहम करके जाफर का इलाज मुकम्मल करवाया। जाफर के अहले खाना इस तावन पर मलिक सैफ का दिली शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मजीद क्या तफसीलात है, जानते हैं आफाक नज़ीर से। जी आफाक।
सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफ की जानिब से कुव्वत गोयाई और समात से महरूम 4 साल जाफ़र का जो है वो इलाज मुकम्मल होने पर आज मुलाकात की गई है। मज़ीद तफसील मलिक सैफ से जानते हैं, हमारे साथ मौजूद है। मलिक साहब बताइएगा क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, मैं सीएम पंजाब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये एक बच्चा मेरे हलके से जाफर टाउन से अपनी वालदा और नानी के साथ मेरे सामने खड़े हैं और ये सुनाई नहीं दे रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह जो सीएम पंजाब ने मेहरबानी की, 24 लाख रुपए का इसको आला लगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये सुनाई भी दे रहा है, पूरा मुकम्मल तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह ये अपना सेहतयाब हो गया है। अब बच्चे के वालिदैन भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं। बताइएगा माँ जी क्या कहेंगी, माशाल्लाह से बच्चा सेहतमंद हो गया आपका। जी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने हल्के के एमएनए साहब के और सीएम साहब के, तो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है जिनके ज़रिए से हमारा बच्चा इस काबिल हो जाएगा कि माशरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकेगा। बिल्कुल जी, वालिदैन जो है वो यहाँ पर खुशी से निहाल हैं, ज़ाहिर तशक्कुर भी किया जा रहा है मलिक सैफ के साथ, और मलिक सैफ की जानिब से जो है वो इस आज़म का इजहार किया जा रहा है कि जो खिदमत खल्क का सफ़र है यूँ ही जारी हो सारी रहेगा। जी आफाक, बहुत शुक्रिया आपका। जौहर टाउन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर की जानिब से मेंबरशिप मुहिम का आगाज कर दिया गया है। 1,15,000 वर्कर्स में मेंबरशिप कार्ड तकसीम किए जाएंगे। तकरीब की सदारत सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब विमेन विंग समीना खालिद घुरकी ने की। जिले सदर फैसल मीर समेत दीगर वर्कर्स ने शिरकत की। फैसल मीर का कहना था कि पंजाब भर में 6500 उम्मीदवार बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है। फैसल मीर ने कहा कि पंजाब के बल्दियाती इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से जीतेगी। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की क्राइम मीटिंग, नाकिस कारकर्दगी पर मुतअद्दिद इंचार्जेस को शोकास जारी कर दिए गए। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा ने अपने दफ्तर में क्राइम मीटिंग की। मीटिंग में एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद और एसपी इन्वेस्टिगेशन कैंट राहिला इकबाल, कैंट डिवीजन के डीएसपी इन्वेस्टिगेशन और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भी शरीक थे। सैयद ज़ीशान रज़ा ने पेंडिंग रोड्स, संगीन नौयत के ज़ेर तफ्तीश मुकदमात और इश्तहारी मुलज़िमान की गिरफ्तारियों बारे तफसीली जायजा लिया। नाकिस कारकर्दगी और सस्ती पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना डिफेंसी, थाना फैक्ट्री एरिया, थाना बरकी, थाना हडियारा और थाना सर्वर रोड को शोकास नोटिस जारी कर दिए। अच्छी कारकर्दगी पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना मुस्तफाबाद और थाना डिफेंस बी को तारीफी असना जारी किए। डीसी ऑफिस में जिले अमन कमेटी और बैनुल मज़ाहिब कमेटी का अहम इजलास मुनाकिद हुआ है। डीसी लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज, डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान और डॉक्टर मुफ्ती इंतखाब नूरी ने मुश्तरका सदारत की। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर्स, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस, एसएसपी ऑपरेशंस और अमन कमेटी के मेंबरान ने भरपूर शिरकत की। इजलास में आशूरा के मरकजी जुलूस और मजालिस के लिए सिक्योरिटी इंतजामी अमूर का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास के दौरान तमाम शुरा ने मजहबी रवादारी के फरोग और दुश्मन की हर किस्म की नफरत अंगेज साजिशों का मिलकर मुकाबला करने के पुख्ता अज़्म का इयादा किया है। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान ने कहा कि अमन कमेटी ही इंतजामिया और पुलिस की हकीकी इन्फोर्समेंट फोर्स है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने इंतजामी अफसरान को हिदायत जारी की कि आशुरा से कबल जुलूस के तमाम रवायती रास्तों की सफाई, सड़कों का पैचवर्क और स्ट्रीट लाइट्स की 100% बहाली का काम हर सूरत मुकम्मल किया जाए। यूनियन काउंसिल 185 में सैनिटरी वर्कर्स के एजाज में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। साबिक लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद और राना एहसन शराफत ने बेहतरीन कारकर्दगी पर वर्कर्स को शील्ड दी। तकरीब का एहतमाम साबिक चेयरमैन मलिक मंसर हुसैन और साबिक काउंसलर्स की जानिब से किया गया, जिसमें सफाई अमले के खदमात को खराज तहसीन पेश किया गया है। तकरीब में साबिक लॉर्ड मेयर लाहौर मुबशर जावेद और मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा राना एहसन शराफत ने खसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौके पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले सैनिटरी वर्कर्स में शील्ड तकसीम की गई, जबकि उनके एहसास में पुरतकल्लुफ़ दोहराने का भी एहतमाम किया गया। मुबशर जावेद ने कहा कि सफाई के इंतजाम माजी में भी होते रहे हैं, ताहम वज़ीर आला पंजाब के वियन सुथरा पंजाब अथॉरिटी और सफाई अमले की अनथक मेहनत के बायस रवां साल लाहौर समेत पंजाब भर में सफाई के इंतजाम मिसाली रहे हैं। उन्होंने कहा कि सैनिटरी वर्कर्स शहर को साफ सुथरा रखने में कलीदी किरदार अदा करते हैं और उनके खदमात काबिल सत्ताश हैं। इस मौके पर सीनियर मैनेजर यार्ड्स अली एजाज, टाउन मैनेजर रिदा, कैसर बिलाल भी मौजूद थे। इफ्तिखार गुज्जर, लियाकत अली खान, हाजी गुलाम हुसैन, मलिक उस्मान भी तकरीब में शामिल हुए। हाजी वारिस, हाजी नवाज, चौधरी रशीद बिल्ला, अफजाल आशिक, मलिक आबिद, अजमल चौहान समेत दीगर शख्सियात भी मौजूद थीं।
शहर में शीर फरोश माफिया का राज बरकरार है। दूध और दही की कीमतों में होशरुबा इजाफा। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में सब्जियों और फलों की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। शहरी महंगे दामों अशिया ज़रूरिया खरीदने पर मजबूर हैं। शहर में शीर फरोश माफिया का राज बरकरार। दूध और दही की कीमतों में होशरुबा इजाफा। दूध की सरकारी कीमत 170 रुपए फी लीटर मुकर्रर है, जबकि ओपन मार्केट में 60 से 70 रुपए इजाफे के साथ दूध 240 रुपए फी लीटर तक फरोख्त किया जा रहा है। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में सब्जियों और फलों की कीमतों में मुसलसल इजाफा शहरियों के लिए परेशानी का बाइस बन गया है। प्याज की सरकारी कीमत 80 रुपए फी किलो है, लेकिन बाजार में 120 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है, जबकि टमाटर 40 रुपए के सरकारी नर्ख के मुकाबले में 80 रुपए फी किलो दस्तयाब हैं। इसी तरह लहसुन चाइना 360 रुपए के बजाय 420 रुपए और अदरक 295 रुपए के मुकाबले में 340 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। फलों की कीमतें भी शहरियों की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। सफेद सेब 290 रुपए की जगह 370 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है, जबकि केला 215 रुपए दर्जन के बजाय 250 रुपए दर्जन में दस्तयाब है। शहरियों का कहना है कि सरकारी नर्खनामा बेअसर हो चुका है। बुनियादी अशिया खुरोनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफे से शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। अवाम ने मुतालबा किया है कि गिरां फरोशों के खिलाफ फौरी और मुअस्सर कार्रवाई अमल में लाई जाए। फोरेंसिक तहकीकात के निज़ाम को मुअस्सर बनाने के लिए अहम इक़दाम। फोरेंसिक एजेंसी की अफरादी क़ुव्वत में बेहतरी लाने के लिए अहम फैसला। साइंसी अहदों पर भर्तियों के लिए आयद पाबंदी से इस्तिस्ना की मंजूरी। फोरेंसिक शवाहिद के तज्ज़िये और तफ्तीशी मुआवनत की इस्तिदाद में इजाफा होगा। साइंसी शोबों में खाली आसामियों पर भर्तियों की राह हमवार। फोरेंसिक तहकीकात के निजाम को मजीद मुअस्सर बनाने के लिए अहम इक़दाम। हुकूमत ने फोरेंसिक साइंस एजेंसी की अफरादी कुव्वत में बेहतरी लाने के लिए अहम फैसला कर लिया। साइंसी ओहदों पर भर्तियों के लिए आयद पाबंदी से इस्तिस्ना करने की मंजूरी दे दी गई। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी में दरकार माहिरीन की भर्ती मुमकिन हो सकेगी। हुकूमत की जानिब से फोरेंसिक साइंस के शोबे को मजबूत बनाने की कोशिशें जारी हैं। इस्तिस्ना मिलने के बाद साइंसी ओहदों पर तकर्रियों का अमल शुरू किया जा सकेगा। फोरेंसिक शवाहिद के तज्जिये और तफ्तीशी मुआवनत की इस्तेदादकार में इजाफा होगा। साइंसी माहिरीन की कमी दूर करने के लिए भर्तियों की मंजूरी दे दी गई। इंसाफ की फराहमी के निजाम को मजीद मुअस्सर बनाने में मदद मिलेगी। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल के एक्सपो सेंटर में मुनक़्क़दा पाकिस्तान केमिकल एक्सपो 2026 में शिरकत। नुमाइश में कायम मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया और सनती तजारती सरगर्मियों का जायज़ा लिया। एहसन इकबाल ने कहा कि आज दुनिया में कोई पाकिस्तान की बैंकरप्सी की बात नहीं करता, जबकि लोग पाकिस्तान के टर्न अराउंड की मिसालें दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तरक्की के सफ़र पर गामजन है और मुआशी इस्तेहकाम की जानिब मुस्बत पेशरफ्त जारी है। तकरीब के दौरान मुंतज़मीन की जानिब से वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी को यादगारी स्वीनियर भी पेश किया गया। पाकिस्तान केमिकल एक्सपो 2026 के दूसरे रोज़ नफ्ता क्रकर और केमिकल इंडस्ट्रियल पार्क्स की अहमियत के मौजू पर खसूसी पैनल मुबाहिसा मुनक़िद हुआ, जिसमें चेयरमैन एप्टमा कामरान अरशद, चेयरमैन पैडमिक जावेद इकबाल, चेयरमैन पापाम सैयद नबील हाशमी, चेयरमैन PSME हारून अली खान, सईद हाफिजुद्दीन और सनतकारों की बड़ी तादाद में शिरकत की। मुकर्रीन ने पाकिस्तान के पहले मरबूत नफ्ता क्रकर कॉम्प्लेक्स और खसूसी केमिकल इंडस्ट्रियल पार्क्स के काम की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। कहा कि यह मनसूबा 1 लाख से ज़्यादा रोजगार के मौके पैदा करने और $50 अरब से ज़्यादा सनदी तरक्की का सबब बन सकता है। सैयद नबील हाशमी ने कहा कि पाकिस्तान अब भी मरबूत तजारती नफ्ता क्रैकर से महरूम है और सनती तरक्की के लिए फौरी इक़दाम, कौमी टैरिफ पॉलिसी में इस्लाहात और ब्यूरोक्रेटिक रुकावटों का खात्मा नागुज़ीर है। जबकि चीन, सऊदी अरब, भारत और सिंगापुर ने पेट्रोकेमिकल क्लस्टर्स के जरिए नुमाया सनती तरक्की हासिल की। जावेद इकबाल ने कहा कि खसूसी केमिकल और पेट्रोकेमिकल जोन्स के क़याम में पैडमिक कलीदी किरदार अदा कर सकती है और 300 मिलियन आबादी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए तवीलुल मुद्दती सनद दोस्त पॉलिसियों की ज़रूरत है। कामरान अरशद ने कहा कि नफ्ता क्रकर एथिलीन, पेविलियन और दीगर बुनियादी खामाल की तैयारी का मरकजी जरिया है और नफ्ता क्रकर कॉम्प्लेक्स सनती खुद कफालत, बरामदात में इजाफे और दरामदी इन्हसार में कमी के लिए नागुज़ीर हैसियत रखता है। अदाकार गुलाम मोहिउद्दीन की फिल्म रेड लाइन की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया है। अदाकारा बाबरा शरीफ, अदाकार शान, हिदायतकार सैयद नूर समेत दीगर शरीक हैं। तकरीबन 1 दहाई से ज्यादा अरसा मैंने देखा कि वो लोग मौजूद हैं, वो नहीं हिल रहे।
इंडस्ट्री बंद थी, कोई काम नहीं था, लेकिन वो लोग मौजूद थे। वो पता नहीं कौन सा एक उम्मीद का दिया जला के बैठे थे। मेरी उनसे बात भी हुई, उनको कहा मैंने कि फिल्में तो बन नहीं रही, तो अब छोड़ो यार, कोई और फील्ड में चले जाओ, कोई और काम करो। उन्होंने मुझे कहा कि यार हमें कुछ आता ही नहीं है, हमने सारी जिंदगी ये किया, वो काम करते भी कैसे, पैसा ही नहीं है, होता भी तो कैसे जाते। इतने इतने बड़े नाम थे वो कि जिनके नाम लिखे जाने पे फिल्म बिक जाती थी। अब वो करें तो क्या करें। अब यकीन करें, उनकी आंखों में जो दर्द देखा है मैंने, वो मैं बयान कर रहा हूं आपको। फाके थे, बहुत भयानक किस्म के फाके थे उनके। वो जो उम्मीद थी उन्हें, वो जो चिराग जलाया था, आप यकीन करें उसमें तेल नहीं था, उसमें उनका खून था, लेकिन दिए में रोशनी नहीं थी। ये जो रोशनी दी है, ये जो बल्ब जलाया है उसमें, ये मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने जलाया। मेरी मोहतरमा मरियम नवाज साहबा से दरख्वास्त है कि ये जो दिया आपने जलाया है, रोशनी तो हुई है, ऐसी बात नहीं कि रोशनी नहीं हुई, ये रोशनी का नतीजा है जो आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, लेकिन पूरा घर अभी अंधेरे में डूबा हुआ है। अभी और बल्ब जलाने हैं, लेकिन देर ना करें। आप आपने अगर हाथ में ये लिया है तो इसे पाए तक मील तक पहुंचाएं। तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि आप ये जल्द करेंगी। तो बात करते हैं जी रेड लाइन की। तो रेड लाइन इंशाल्लाह ताला जी हमारे भाई हैं, नामवर अदाकार हैं और मेहनती आदमी हैं। इंशाल्लाह ताला एक अच्छी फिल्म बनाएंगे और सुपर हिट साबित होगी इंशाल्लाह, और पूरा पाकिस्तान उसे देखने आएगा। हाँ, अच्छा, इसमें मेरे एक लीगल एडवाइज़र भी हैं, रहमान सलीम साहब, अगर यहाँ मौजूद है तो तशरीफ़ लाएं। मैं ख्याल अभी वो पहुँचे नहीं, वो कह रहे थे मैं ज़रा आगे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ रहमान सलीम। ये रहमान एसोसिएट्स के रूह रवां हैं, इनकी पूरी फैमिली जजेस हैं, बड़े बड़े वकला हैं। मैंने कहा बंदा सही है, नाल ही रख लो उन्होंने अपने। आइए। गुल्लू अंकल के साथ जुड़े बचपन से, क्योंकि मैं अली का दोस्त हूँ जी, बचपन का क्लास फेलो हूँ, और आई एम वेरी प्राउड कि मुझे अंकल ने इसके लिए चूज़ किया अपने साथ रखने के लिए। इंशाल्लाह पूरी लीगल मावनत करेंगे अंकल की, अगर ज़रूरत ना पड़े तो कोशिश तो यही है, लेकिन हमारा भी पेट है, ज़रूरत पड़नी चाहिए साथ साथ थोड़ी थोड़ी। तो थैंक यू सो मच जी। अच्छा, जो जिम्मेदारी मेरे ऊपर है वो ये है कि इस फिल्म को मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ पहली दफ़ा। इससे पहले भी ऑफर्स हुई थी, लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था उसको, क्योंकि आप खुद ड्राइविंग सीट पे हो तो आप अपने रास्ते का तयन खुद कर सकते हैं, आगे अल्लाह की मर्ज़ी। तो मुझे एक मजबूत सहारी की ज़रूरत थी, तो मैंने नासिर अदीब साहब को ज़हमत दी थी कि नासिर साहब आप मेरा स्क्रिप्ट लिखें। नासिर साहब, आपसे गुजारिश है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।